Hi everyone, today I am discuss about cells in series and parallel. देखो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगर सेल सीरीज में है तो क्या होगा और पैरेलल हो तो क्या होगा, उसमें कितनी करंट फ्लो होगी। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं आइडेंटिकल सेल। मींस सब एक जैसे सेल है जिसका ईएमएफ जो है मैं लिख दे रहा हूँ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू ई एन इज इक्वल टू ई है। क्या है? आइडेंटिकल सेल लिए हैं, मैंने यहाँ पर शो तो कर रखा है, सीरीज है, सेल सीरीज में ऐड कर रखे हैं। सपोज हमने एन सेल सीरीज में क्या कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं। ये सारे क्या है, आइडेंटिकल, एक समान ईएमएफ है जिसका E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। आइडेंटिकल मींस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 is equal to so on Rn is equal to R है। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी R है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। R क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हमने एक इससे पहले डेरिवेशन पढ़ा था, I is equal to पढ़ा था E अपॉन जो करंट फ्लो होती है I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R पढ़ा था। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक डेरिवेशन था V और E में, I इंटू R इज इक्वल टू प्लस आई आर इज इक्वल टू क्या, E बन रहा था। इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, V प्लस आई आर इज इक्वल टू E पढ़ा था। तो E, तो यहां से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। एक लेसन ये पढ़ा था, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R का पढ़ा जब हमारा सर्किट क्या है, क्लोज्ड है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या, I इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। जो करंट फ्लो होती है आपकी किसी सेल में, इतनी करंट फ्लो होती है, वेयर E क्या है, ईएमएफ ऑफ है सेल। सपोज करो हमने N सेल क्या करें, सीरीज में ऐड करें, तो इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा इसके सम के इक्वल होगा और जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा अलग अलग के सम के इंडिविजुअल के इक्वल होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो टोटल इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, ई इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन प्लस En, यानी n तक है। अगर मैंने ये सारे क्या कहा, E है कहां तक, ये nवा टर्म्स है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ n इनटू p। n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ सेल्स जो कनेक्टेड है इन सीरीज में, क्या है, इतना है। ऐसी अगर सीरीज में हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये क्या होता है आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं, R इज इक्वल टू, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन Rn। अगर ये क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, कहा था मैंने एंड R तक, तो ये कितना होगा, N इंटू R। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इतना होगा, टोटल ईएमएफ एनी क्या होगा, जब हम एन आइडेंटिकल सेल को सीरीज में ऐड करते हैं तो टोटल ईएमएफ कितना होगा, एन इंटू ई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कैसे करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, NR। अब देखो हम करंट, कितनी करंट फ्लो होगी इसमें से, लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ये E की जगह क्या रखेंगे, E की जगह NE अपॉन R। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस NR। ये समझ में आ गया होगा, मैंने एक टाइम ये टोटल रेजिस्टेंस R प्लस
एन आर इतनी क्या होगी करंट फ्लो होगी, ये इक्वेशन एक्स आ जाती है, इतनी करंट क्या फ्लो होगी इस कॉम्बिनेशंस में करंट फ्लो होगी। सेल के एन सेल अगर आइडेंटिकल हमने सीरीज में क्या कर रखे ऐड कर रहे हैं तो उस टाइम इतनी करंट क्या होगी फ्लो होगी। और इसमें कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं, केस को डिस्कस करते हैं मींस इसमें अब देखें पहला केस को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट केस है इसमें, फर्स्ट केस है आपका व्हेन आर इज लेस देन एन आर, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है। क्या व्हेन आर इज लेस देन क्या है एन आर है, यानी जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, आर को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन, आर को नेग्लेक्ट करेंगे तो एन आर, एन से एन कैंसिल आउट हुआ ई अपॉन आर, ये क्या होगा आर को हमने क्या किया नेग्लेक्ट किया, ई अपॉन आर होगा। तो इसमें करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल क्या होगी, इसमें करंट फ्लो होगी किसके कारण, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, सिंगल सेल। देखो अगर इस टाइप की कंडीशन, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में क्या होता है आपका बहुत कम होता है, तो उसमें करंट ई अपॉन आर होगी। जो करंट उस सर्किट में फ्लो होगी वो ओनली सिंगल सेल के कारण क्या होगी फ्लो होगी। दूसरा केस स्टडी करते हैं हम इसमें, दूसरा केस अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बहुत ज्यादा है, सॉरी यहां तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा था, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये ज्यादा है इन कंपेयर टू एन आर, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एन आर को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, एन आर को हम क्या कर रहे हैं नेग्लेक्ट करेंगे। तो क्या होगा करंट कितनी होगी आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर, आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर होगा। यहां एन टाइम्स द करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल होगी, ये क्या होगी एन टाइम्स ए करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। वैसे सबका ईएमएफ सेम है, तो एन टाइम क्या होगी करंट, एन टाइम में करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल होगी, एन टाइम करंट होगी वो भी सिंगल सेल के कारण। नेक्स्ट है अगर हम इसी में करते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड केस, अगर सेल्स आर डिफरेंट ईएमएफ, सेल का ईएमएफ डिफरेंट है, ई की जगह E1 प्लस E2 जो हमने ये किया था, जो हमने ये बनाए थे आपके, ये E1 और E2 E3 En, ये E ना होकर सबका अलग अलग होता और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होता तो करंट कितनी होती कहता है। थर्ड केस डिफरेंट ईएमएफ है तो करंट कितनी होगी, पूरा लिख सकते हैं हम E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन En अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो एक ही ऐड होगा R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन RN। इतना क्या होगा उस टाइम करंट होगी, कब जब डिफरेंट ईएमएफ होगा और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो उस टाइम इतनी करंट फ्लो होगी। तो मैक्सिमम करंट कब ड्रॉन होगी इसमें, मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सीरीज combinations, the value of external resistance is very high। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बहुत ज्यादा होगी तो उस टाइम इसमें क्या होगी करंट मैक्सिमम होगी इस सेल में। कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी इन कंपेयर टू किसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, आर बहुत ज्यादा होगा एनआर के कंपेयर में, तब इसमें करंट क्या होगी मैक्सिमम फ्लो होगी। ठीक है,
इसके बाद आता है दूसरा कॉम्बिनेशन, क्या, पैरेलल सेल्स इन पैरेलल। अगर हम आइडेंटिकल सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होगा, सेल्स इन पैरेलल। अगर हम सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशंस में यूज करते हैं तो क्या होगा, सपोज एक सेल ये है, आइडेंटिकल सेल की बात कर रहा हूं, आइडेंटिकल सेल्स, तो ऐसे ही हमने इसको क्या किया, बहुत सारे सेल को ऐड किया, तो ये यहां पर मैं EN यूज कर दे रहा हूं, इसको हमने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐड कर दिया। सपोज ये E1 है और ये E2 है एंड सो ऑन, ये क्या है आपका EN है। रेजिस्टेंस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये कैपिटल R है। मैं कह रहा हूं अगर आइडेंटिकल सेल है, ये क्या है आपका M के, सपोज मैं M के नाम से दे देता हूं, अगर M क्या है, हमारे आइडेंटिकल सेल है, सपोज क्या है M आइडेंटिकल सेल है, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू EN इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, E के बराबर होगा अगर M है तो। ऐसी R1 और R2 रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, रेजिस्टेंस भी सेम है। अगर मैंने इसको कहा तो आइडेंटिकल R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RM, M क्या है, सेल्स है पैरेलल में ऐड किए हुए, तो क्या होगा, EMF क्या होगा इसका, EMF जो होगा इक्वल टू द क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल EMF इज द वन ऑफ द EMF। तो टोटल EMF क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन में EMF क्या होगा, सेम रहेगा, एक ही EMF रहेगा। जैसे हम वहां पर ऐड कर देते हैं तो इस कॉम्बिनेशन में EMF क्या होगा आपका, E होगा, यानी इक्विवेलेंट EMF ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए सेल सेम EMF इक्वल टू द EMF ऑफ वन सेल। तो इस कंडीशन में जो टोटल EMF होगा सेम होगा, इक्वल टू एक EMF, यानी एक सेल के EMF के इक्वल होगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम, रेजिस्टेंस क्या है, R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 एंड सो ऑन RM। तो यहां पर जो 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2, हम पढ़ चुके हैं पहले, प्लस 1/RM। अगर सेम है तो 1/R इक्विवेलेंट, अगर M सेल है तो M/R लिख सकते हैं, M/R। तो यहां से हम R लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट मींस या R पैरेलल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा R/M, R इक्विवेलेंट। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इतना होगा और टोटल EMF इतना होगा, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर इस कॉम्बिनेशन में, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस R मींस R प्लस R/M। करंट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, करंट I इक्वल टू E/R प्लस R होता है, I इक्वल टू E/R प्लस R होता है। इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, करंट कितनी हो जाएगी फिर, I इज इक्वल टू E की जगह E है अपॉन R प्लस R/M। M क्या है, नंबर ऑफ सेल्स जो पैरेलल क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। तो इस सर्किट में अगर आपके M क्या है, आइडेंटिकल सेल है जिनका EMF E है और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, तो उस टाइम उसमें कितनी करंट फ्लो होगी, इतनी होगी। यानी किसी आइडेंटिकल सेल में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसमें करंट इतनी फ्लो होगी। अब कुछ केसेस को डिस्कस कर रहे हैं हम इसमें। क्या केस है आपका, पहला केस है, फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं। देखो वही इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंपेयर, ये अगर हम R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन है इंटरनल रेजिस्टेंस से, R/M से, तो यहां पर हम R/M को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, R/M को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो I इक्वल टू क्या होगा, E/R होगा।
ये क्या होगा, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। ये क्या होगा, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल के कारण क्या होगी, करंट फ्लो होगी। दूसरा केस डिस्कस करते हैं, ठीक इसका उल्टा, अगर R क्या है, बहुत छोटा है इन कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, तो यहां पर हम क्या करेंगे, R को नेग्लेक्ट कर देते हैं। R को हम क्या करेंगे, R/M को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देते हैं। R/M को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहां पर कैपिटल R को नेग्लेक्ट करेंगे, जो छोटा है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर I इक्वल टू E/R/M इक्वल टू M/E/R। तो यहां पर जो करंट फ्लो होगी, M टाइम्स करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, M टाइम्स करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, ये क्या होगी, M टाइम करंट फ्लो होगी सिंगल सेल के कारण। नेक्स्ट क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज पर आते हैं। देखो, अगर सेल्स हैव सेम ईएमएफ बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर सेल्स का ईएमएफ सेम है, डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस टाइम इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, सॉरी उसमें करंट कितनी फ्लो होगी, I इक्वल टू E/R। तो इस यहां पर लिख सकते हैं R' क्या होगा, यहां पर R' जो होगा आपका, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1/R', यहां से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कब, जब EMF सेम है और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस टाइम I इक्वल टू E/R प्लस R लिख सकते हैं। तो इस टाइम क्या होगा, करंट इतनी फ्लो होगी। तो क्या कंक्लूजन, मैक्सिमम करंट कब ड्रॉन होगी, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब n आइडेंटिकल्स क्या हैं, सेल्स ऐड कर रखे हैं, तो इस टाइम जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा कम होगा इन कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, तो उस टाइम क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट ड्रॉन होगी। ठीक उसका उल्टा, मैंने क्या कहा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी लो इन कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस टाइम इसमें मैक्सिमम करंट क्या होगी, ड्रॉन होगी। थैंक यू।